मेरे एक दर्शक अपर्णा वाजपेयी जयपुर से जुड़ गई हैं। अपर्णा से पूछता हूं, अपर्णा बताइए, भारत अमेरिका भारत को इसलिए बुला रहा है, भैया आ जाओ, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत को समझ चुका है और वो जानता है चाइना उसको कभी भी धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलूंगी जयपुर से। आज आपके संग जुड़ना, आपसे बात करना मेरे आज का एक बहुत ही खास दिन बन गया। तो मोदी जी की जो ये यात्रा है अमेरिका की तरफ, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सफल प्रयोजन के साथ एक सफल यात्रा होगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो कि भारत से मिला हुआ है देश है इंडिया से, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए भारत को दूसरे देशों का भी साथ चाहिए ऐसे वक्त पर। और जो कि कोरोना महामारी के चलते भी जो कि हम इतनी सारी विपदाओं से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे और भी देशों के लोग आए हुए हैं, तो उनके संग जो ये मीटिंग है, तो मेरा ये मानना है कि आज के समय को देखते हुए मोदी जी की जो यात्रा है वो इसलिए बहुत ही ज्यादा उचित है और सराहनीय है, क्योंकि अफगानिस्तान में हाल ही में जो घटनाक्रम जो घटा है और जो कोरोना संकट, वैक्सीनेशन समेत तमाम मसलों पर जो भारत की भूमिका जो है उसमें काफी अहम है। इसका जो वैश्विक रूप है उस पर इसका असर पड़ेगा इस मीटिंग का। तो बाकी ये है कि वहाँ पे जो भी मसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं सीधे जसदीप सिंह साहब के पास चलता हूँ। जसदीप सिंह साहब, ट्रम्प साहब हमेशा एक टर्म यूज किया करते थे, वुहान वायरस। क्या वो टर्म या चाइनीज वायरस क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन में सुनाई पड़ता है? क्या चाइना पर उतना काउंटर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, या अभी सिर्फ एलाइज खोजे जा रहे हैं? नहीं दीपक जी, ये तो चाइना वायरस तो इनके मुंह से कभी निकला ही नहीं, और जब ट्रम्प कहते थे तो ये उनके खिलाफ खड़े होते थे, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन की चाइना के साथ प्राइवेट डीलिंग्स है। हंटर बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन के जो बेटे हैं, उनका पूरा खुले में आ चुका है कि इनकी चाइना के साथ काफी डीलिंग्स हुई है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने उनसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के खिलाफ नहीं जाना। और मैं आपको ये भी एक चीज बताऊं कि आप जब ट्रम्प खुल के बोलते थे इस्लामिक टेररिज्म बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह से, और मैं आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मैं चीजें बोलना चाहता था उन्होंने खुल के बोली हैं और बिल्कुल सही उनका एनालिसिस किया है कि जो इस्लामिक टेररिज्म है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये तो 500 साल से चल रहा है। हम भारत में तो मुगलों से लड़ते आए हैं, वो भी एक इस्लामिक टेररिज्म था जो हम लड़े हैं। सिख हमारे गुरु लड़े इस टेररिज्म के खिलाफ। ये नई चीज नहीं है। जो टेररिज्म है उसे मानना चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, या मैं ट्रम्प समर्थक हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप पिछले साल देखिए कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आईसिस का खात्मा कर दिया था। जो अल बगदादी था उसे इस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार गिराया। उसके बाद जो ईरान का जो आईसिस का जो प्लानर था, जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहा था, कासिम,